हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर वेल। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ माइंड वेलनेस चैनल में। और आज जो हम बात करेंगे वो है अबाउट, आज से जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट होगी वो मेन जो हमारे आसपास के मेन सोशल या परिवारों में जो भी टॉपिक है, मेन इश्यूज़ हैं, हम उन पे बात करेंगे। लेकिन उन इश्यूज़ को समझने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको समझ लेनी चाहिए, वो है हमारा इनर चाइल्ड। इसको हम ईगो भी कह सकते हैं या हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो उसके बाद जैसे ही हमारे बर्थ के बाद हम जिस तरह के इन्वायरमेंट के टच में आते हैं, वो इन्वायरमेंट हमें हमारी फैमिली से भी मिल सकता है, हमारे सोसाइटी से भी, स्कूल से भी, जिस भी तरह के इन्वायरमेंट के टच में हम आते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो माइंड है वो डेवलप होता है। राइट, हमारे माइंड में कुछ सर्टेन पैटर्न जो हैं वो अकॉर्डिंग टू दैट इन्वायरमेंट बन जाते हैं। और फिर हम लाइफ लॉन्ग उन पैटर्न के ऊपर क्या करते हैं, अपना बिहेवियर रखते हैं। हमारा बिहेवियर जो है वो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से डिसाइड होता है। दो बच्चे हैं, एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में पला बड़ा है और एक बहुत बुरे इन्वायरमेंट में पला बड़ा है, तो डेफिनेटली दोनों के बिहेवियर पैटर्न में, दोनों की एज सेम है, दोनों की सब कुछ सेम है, लेकिन दोनों के बिहेवियर में, वे ऑफ थिंकिंग में फ़र्क है। रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में उनको जो इन्वायरमेंट मिला है, उस इन्वायरमेंट को उन्होंने किस तरह से परसीव किया है, ये डिपेंड करता है फर्दर जब वो बड़े होंगे तो उनका बिहेवियर कैसा होगा। राइट, इसी को हम इनर चाइल्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज़ कि कोई छोटी सी बच्ची है 3 और 4 ईयर्स की, ठीक है। इनर चाइल्ड जो है वो डेवलप होता है हम सब में। इनर चाइल्ड मीन्स हमारा वे ऑफ परसीविंग द वर्ल्ड, हम इस दुनिया को किस तरीके से देख रहे हैं। अब एक छोटा बच्चा है, वो नहीं जानता दुनियादारी को, उसे नहीं पता कि जो पेरेंट्स हैं वो इस तरह से एक्ट क्यों कर रहे हैं, या जो सोसाइटी है ये इस तरह से एक्ट क्यों कर रही है। और अगर हम उसे नहीं समझाएंगे, सपोज़ हमने बच्चे को नहीं समझाया कि बेटा ये इस वजह से हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं, है ना, तो बच्चे को जो अपने हिसाब से समझ आएगा वो उस चीज़ को वैसे परसीव कर लेगा। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है आपके पास आया, आपका अपना बच्चा है आपके पास आया, राइट, और उसको सपोज़ करो उसने क्या किया, उसको चोट लगी है, ठीक है, या फिर मान लो उसने बहुत अच्छा कोई स्कूल में बहुत अच्छा काम किया है, राइट, वो फर्स्ट आया या सेकंड आया, वो अपनी नोटबुक, या उसको मान लो बच्चों को टीचर से गुड मिल जाए ना तो भी बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो अपनी नोटबुक लेके आ रहे हैं, मम्मा पापा देखो ये मेरी नोटबुक है, मुझे बहुत गुड मिला है, राइट। लेकिन आप लोग सपोज़ बहुत बिजी हैं और आपने वो बच्चे को नहीं देखा, उसको अप्रिशिएट नहीं किया, या फिर अगर बच्चे को कहीं पे सपोज़ कहीं गिर गया था या उसको किसी ने कुछ कह दिया, वो आपके पास आया कि मुझे उसने, मेरे फ्रेंड ने ऐसे कहा या मैं वहाँ गिर गया, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। दोनों ही केसेस में, अच्छे में भी बुरे में भी, किसी भी तरीके से आप हर टाइम उसको क्या कर रहे हैं, हाँ आप कह रहे हैं हाँ बेटा कोई नहीं कोई नहीं, होता है होता है, इट्स ओके, जाओ जाओ खेलो खेलो जाके। अगर आपने ऐसे ही कह दिया, यानी उसकी तरफ अटेंशन नहीं दी, तो वो बच्चा क्या सोचेगा कि अगर ऐसा हो तो ये नॉर्मल चीज़ है, इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, राइट। वह जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा, ठीक है, एक तो वो आपको अपनी चीज़ें नहीं बताएगा क्योंकि आप उसको ध्यान, उसको पता है कि मैं कुछ भी बताऊंगा ये सुनेंगे नहीं, वो बच्चा चीज़ें छुपाने लगता है, राइट। और क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो घर से, फैमिली से, पेरेंट्स से उसको अटेंशन नहीं मिली, तो अब वो क्या करेगा, अटेंशन बाहर चाहेगा लोगों से, है ना। तो वो क्या करेगा, कुछ ज़िद्दीपन करेगा, या देखो जिद करेगा वो तो भी अटेंशन खींच रहा है, और अगर वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगा तो भी वो अटेंशन ही चाह रहा है, दोनों ही तरीके से। मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट कर रहा है छोटा बच्चा तो ही वो अटेंशन चाह रहा है, नहीं। अगर एक बच्चा बिल्कुल साइलेंट है ना तो भी अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं तो भी दैट मीन वो अटेंशन चाह रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंस में तो भी अटेंशन चाह रहे हैं। तो आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है कि हम कहाँ बच्चे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, राइट। एक और एग्जांपल देती हूँ। अब देखो बच्चे ने ऐसे परसीव किया और बच्चे ने अपने हिसाब से परसीव कर लिया, है ना, और उसका वो बिहेवियर बन जाएगा लाइफ लॉन्ग। अब एक और एग्जांपल, जैसे सपोज करो 3 से 4 साल की एक बच्ची है, एग्जांपल में लगी थी देने आपको। 3 से 4 साल की एक बच्ची है और वो अपने फैमिली में, उसकी मदर है एंड उसके फादर हैं, राइट। वो अपने मदर और फादर को देखती है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है उनका, और उसके फादर जो है वो जब भी घर आते हैं उसकी मदर से बहुत प्रेम से बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, और वो अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेके आते हैं हमेशा, कोई कुछ लेके आए कोई कुछ लेके आए, हमेशा ऑलवेज गिफ्ट लेके आते हैं।
अब उनके घर में एक और फीमेल है जो क्या करती है, लगातार आती और जाती है, जो कि उनकी मोम की फ्रेंड है, उस लड़की की मोम की फ्रेंड है। सपोज एक स्टोरी है ये, ठीक है, आपको समझ आएगा कि इनर चाइल्ड कैसे इम्पेक्ट करता है। वो उसके घर आती है, राइट। एंड देन वन डे, एक दिन उस लड़की के सामने उसके पेरेंट्स बहुत लड़ रहे होते हैं, लड़ते हैं, वो झगड़ते हैं बहुत। तो बच्चे को समझ नहीं आता कि ये लड़ क्यों रहे हैं, राइट। वो लड़ क्यों रहे होते हैं, बिकॉज उसकी मोम मोम को पता चल जाता है कि उसके फादर का उसकी फ्रेंड के साथ क्या है, कोई अफेयर है। एंड देन उसके फादर उस बच्ची को और उसकी मदर को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब ये जो घटना हुई ना, ये उस बच्ची के दिमाग में क्या बैठ गई, बहुत डीप इम्पैक्ट कर गई, राइट। और अब क्योंकि उसकी मदर ने भी उसे नहीं समझाया, उसके फादर ने भी उसे नहीं समझाया, तो उस एज के अकॉर्डिंग जो उसको समझ आया उसने वो अपने माइंड में बिठा लिया। और उसने अपने माइंड में क्या बिठाया, उसने अपने माइंड में ये बिठाया, उसका जब बिहेवियर, जब वो बड़ी बड़ी हो गई है ना, उसने क्या बिठाया अपने, कुछ उसने वो सीन बिठा लिया। जब वो बड़ी हो गई, खुद उसकी मैरिज होगी। अब मैरिज में वो अपने हस्बैंड पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रही है। अब उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रही है। देखो ना, वो पैटर्न बचपन में उसके सबकॉन्शियस में गया था, और वो बिहेवियर में कब शो हो रहा है, जब वो खुद उस एज में पहुंच गई है। अब वो क्या है, वहाँ पे अपने हस्बैंड पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रही, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रही, ठीक है। वो हमेशा उसको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। एंड उसका हस्बैंड ट्राई कर रहा है उसको खुश करने का, और वो गिफ्ट लेके आ रहा है, राइट। जैसे वो गिफ्ट लेके आ रहा है, तो वो और ज़्यादा श्योर हो रही है कि तुम तो डेफिनेटली डिसलॉयल हो। क्योंकि बचपन में उसको ये था कि उसके फादर गिफ्ट लेके आते थे, और उसके स्टिल उसके फादर किसी और से एंगेज थे। तो अब वो ट्रॉमा इतना ज़बरदस्त बैठा था उसके दिमाग में कि अब उसके हस्बैंड जो है वो उसको बहुत ट्राई भी कर रहे हैं कि तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेके आ रहा हूँ। वो उसको मीन्स हस्बैंड चाह रहा है उसको हैप्पी करना, लेकिन वो खुश नहीं हो पा रही है। रीज़न बीइंग वो ट्रॉमा काम कर रहा है, वो बचपन का वो सबकॉन्शियस माइंड का वो जो पैटर्न है ना, वो काम कर रहा है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, वो फैमिली में रिलेशनशिप टूट जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उसे तो याद नहीं है ना वो चीज़ें। याद है, थोड़ा सा याद होगा, लेकिन वो पैटर्न कैसे काम करता है, यहाँ पे मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको ये बता रही हूँ कि वो पैटर्न किस तरह से काम करता है। कि जैसे उसका हस्बैंड जो है वो गिफ्ट लेके आएगा, तो वो और ज़्यादा वॉयलेंट हो जाएगी, क्योंकि उसे लगेगा कि गिफ्ट मीन्स 101% इसका अफेयर कहीं है, राइट। तो ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। तो ये जो बचपन में हमारे अंदर कुछ पैटर्न, कुछ बिलीफ बन जाते हैं ड्यू टू आसपास की जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं, या जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन रहती हैं, उसी को हम कहते हैं सबकॉन्शियस पैटर्न, या इसको हम इनर चाइल्ड कह लें, या अपनी शैडो साइड कह लें, या अपनी ईगो कह लें, राइट। जब तक हम अपने इनर चाइल्ड, अपनी ईगो, अपनी शैडो साइड तक नहीं पहुंचेंगे, हमारी लाइफ से प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी। ऐसा पर्सन कहीं पे, देखो इनर चाइल्ड और शैडो हर किसी का होता है, क्योंकि लाइफ बचपन में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक सिचुएशन ज़रूर हुई होती है। चाहे वो पेरेंट्स ने इग्नोर किया हो, चाहे पेरेंट्स ने डांटा हो, चाहे थप्पड़ मारा हो, या आपको दो भाई बहन के बीच में आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि मुझे कुछ कम मिला, या कई लोगों को उनके कलर के ऊपर, अब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका कलर कई बार डार्क होता है, तो हम उनको ऐसे कह देते हैं। जैसे मान लो सपोज करो कोई छोटा बच्चा जिसका कलर बहुत डार्क है, और उसका कोई सिबलिंग भाई बहन जो है वो थोड़ा फेयर कलर में है, तो उसको वो क्या करेगा, चिढ़ाएगा। अब देखो वो बच्चा चिढ़ाएगा कि तुम्हारा रंग तो काला है, मैं तो देखो कैसा हूँ। अब वो देखो ना, वो बच्चा है, वो तो खेल रहे हैं, लेकिन वो जो छोटा बच्चा है जिसका कलर थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, उसके मन पे वो बात बहुत गहरे में असर कर रही है। वो लाइफ लॉन्ग, वो बच्चा जब बड़ा होगा, वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को संवारता रहेगा घंटों, क्योंकि वो बचपन की कही बात वो पैटर्न बन के उसके सबकॉन्शियस में है, वो उसके बिहेवियर में इस तरह से शो होगी। तो एक होता है कि हमारे अंदर पैटर्न का बनना, और एक होता है हमारा बिहेवियर का प्रोजेक्शन, कि हम उस पैटर्न, वो पैटर्न हमारे बिहेवियर में कैसे शो होता है, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि इनर चाइल्ड और ये शैडो साइड क्या होता है। और जब हम इनको समझ लेते हैं एक बार जब हमें प्रॉपरली इन चीज़ों की समझ आ जाती है, देन जब हम इन पे काम करते हैं, आप देखेंगे कि अ, इतना इफ़ेक्टिव वे में बिहेवियर चेंज होता है कि मतलब आप खुद हैरान रह जाएंगे कि क्या हो गया। एक इतनी
इतना अच्छा मतलब अपने अंदर में कितना पीस फील होता है कि हम अब तक कैसे काम कर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, हम तो खुद कुछ करते ही नहीं है, राइट। और जितने भी रिलेशनशिप ब्रेकेज होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, या फिर फैमिलीज़ में जो हम एक आध पर्सन ऐसा ज़रूर होता है जो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करता है, वो सब के सब इनर चाइल्ड वुंड हो रखे हैं। जब तक वो अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी के भी इनर चाइल्ड को हील नहीं कर सकते। हमारे ही अंदर ये पावर है कि हम अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा मैंने कोट कहीं पढ़ा था कि आपने एक डोर को लॉक कर दिया है, अपने रूम के डोर को लॉक कर दिया और चाबी को, उसकी की को खुद निगल लिया है, ठीक है। तो वो है कि आपने खुद ही अपने आप को बंदी बना लिया, खुद ही अपने आप को प्रिजन में रख दिया है, राइट। सो इनर चाइल्ड के ऊपर काम तभी किया जा सकता है जब उस पर्सन को खुद समझ आए कि हाँ, मुझे अपने पैटर्न के ऊपर काम करना है। अपने बिहेवियर को जब वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेगा, देन ही वो काम कर सकता है, वरना ऐसे हम किसी के भी इनर चाइल्ड को हील नहीं कर सकते, राइट। तो जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं स्पेशली इन रिलेशनशिप, 101%, इनके 201% प्रॉब्लम जो है वो उसकी शैडो साइड, उसका इनर चाइल्ड रहता है। उसके बचपन के वो वूंड कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज टॉपिक है, हम टर्न बाय टर्न हर एक उस पर बात करेंगे, आएंगे हम इस पर, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। थैंक यू।